हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सूफी साधना के ऊपर, जो कि हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के क्रम में। और इससे पहले हमने संपूर्ण आदिकाल पर विचार कर लिया है और भक्ति काल में भी भक्ति के उदय का सामाजिक आधार और भक्त की धाराएं तथा विभिन्न संप्रदायों के ऊपर चर्चा कर लिया है। उम्मीद है कि आप सारे वीडियो को देख रहे होंगे, और जो लोग नए जुड़े हैं तो उनसे गुजारिश है कि एक बार ज़रूर पहले के वीडियो लेक्चर को देख लें, ताकि एक लिंक जुड़ जाए उनसे कि आगे कैसे वो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। तो बात करते हैं सूफी साधना। जब भी हम भक्ति काल की चर्चा करते हैं तो उसमें निर्गुण, सगुण, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, राम भक्त, कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा की जाती है और उनकी प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाता है। उसमें एक ऐसी प्रवृत्ति है सूफी साधना, जो कि डिफरेंट तरीके की प्रवृत्ति है, जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते रहे, चाहे वो रचनाकारों से पूछे जाए, चाहे प्रवृत्तियों को ध्यान में रख कर पूछे जाए। तो आज के लेक्चर में हम पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये सूफी साधना क्या है और इससे जुड़े हुए जो सूफी कवि हैं या फिर रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आए। सूफी साधना का संबंध इसी मुसलमान कवि से संबंधित है कि उस समय हिंदू धर्म से संबंधित या फिर हिंदू संप्रदाय से संबंधित या हिंदू समाज से संबंधित जितने भी कवि थे, रचनाएं कर रहे थे, लेकिन इसी वक्त मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम समाज या फिर मुस्लिम वर्ग से संबंधित कवि भी भक्ति आंदोलन में शामिल रहे। इसका कारण यह था कि भक्ति आंदोलन की जो व्यापकता थी और उससे भी बड़ा कारण था मानवीयता। ठीक है, अगर ये व्यापकता और मानवीयता न होती तो हो सकता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं सूफी साधना, उसको अनुकूल परिस्थिति नहीं मिल पाती। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन व्यापक और मानवीय था, इसीलिए हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी कविता करने लगे। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय हैं या फिर शामिल हैं। हालांकि सूफी जो कवि थे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन अपने दर्शन और साधना पद्धति के माध्यम से उनको भक्ति आंदोलन में या फिर भक्ति कवियों की श्रेणी में रखा गया। इस्लाम एकेश्वरवादी है, यानी कि एक ही ईश्वर को मानने वाला धर्म है, किंतु सूफी संतों ने अनलहक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अनलहक कई बार पूछ दिया जाता है कि किस भक्ति से संबंधित है या फिर किस धारा से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा सूफी। ये परीक्षा में टीजीटी, पीजीटी और यूपी, जीआईसी, जीडीसी आदि परीक्षाओं में कई बार सवाल आ चुका है, और उसका अर्थ आप देख रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ यहाँ पर है। बात करें मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा सूफी संतों ने की, तो ये जो घोषणा थी अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। अद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक रहे हैं शंकराचार्य, उन्होंने कहा था कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, यानी कि जगत जो है वो मिथ्या है और ब्रह्म ही सत्य है। कुछ कुछ ये मैं ब्रह्म हूँ यही यहाँ पर संदर्भ आ रहा है। अगर आगे बात करें तो सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं: नफ्स, अक्ल, कल्ब, रूह। तो जो हमने अभी चारों का नाम लिया, सब एक तरीके से फारसी शब्द से जुड़े हुए हैं। नफ्स क्या है, उसको बोला जाता है हिंदी में अगर बात करें तो इंद्रिय। अक्ल, अक्ल का प्रयोग कई बार किया जाता है, ठीक है। अक्ल मतलब बुद्धि या फिर माया। कल्ब, कल्ब जो शब्द है इसका हिंदी में अनुवाद है हृदय। और रूह, रूह माने आत्मा। तो रूह शब्द और अक्ल अभी भी बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन नफ्स और कल्ब
ये बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि अगर पूछा जाए प्रश्न कि सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के कुल कितने विभाग किए गए हैं, कितने तरीके की बात की गई है, तो 4 तरीकों की इसमें चर्चा की गई है। नफ्स, अक्ल, कल्ब, रूह। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कल्ब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। यानी कि इंद्रिय और बुद्धि को दबाकर, यानी कि उसको कम रख के हृदय और आत्मा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हृदय और आत्मा दोनों अलग अलग हैं कि एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इंद्रिय और अक्ल के स्थान पर हृदय से रूह की प्राप्ति के तरफ जोर देती है ये साधना पद्धति, जिसे कि सूफी साधना कहा जाता है। आगे और बातें क्लियर हो जाएंगी। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। जब भी आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आत्मा, परमात्मा का जिक्र हमेशा होता है। तो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और फिर उसका निवास कहाँ है, हृदय में है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है, इसी से वह भक्ति है। भक्ति को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था कि प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम भक्ति है। तो प्रेम कहाँ होता है और श्रद्धा कहाँ होती है, वो होती है आपके हृदय में। और इसमें इन्होंने अंतर भी किया है कि प्रेम एकांतिक होता है, तो श्रद्धा का जो क्षेत्र है वो सामाजिक होता है। प्रेम एकनिष्ठ होता है तो श्रद्धा बहुनिष्ठ होती है। प्रेम में स्वप्न होता है जबकि श्रद्धा में जागरण होता है। तो इस तरीके से भी चीज़ें आप जानते भी होंगे, और जब आप निबंध पढ़ेंगे श्रद्धा भक्ति तो और क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इन दोनों का जो तत्व आपको मिलता है वहाँ निवास कहाँ करता है, हृदय में। तो सूफी साधना में हृदय को भी महत्व दिया गया है, साथ में आत्मा की भी बात की गई है, इसीलिए उसको भक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। अगर इससे डिफरेंट तरीके का होता तो शायद सूफी कवि अलग ही धारा के होते, लेकिन उनको भक्ति काल में रखा गया है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जैसी आदि सूफी कवियों को कबीर, सूर, तुलसी की कोटि में रखा है। ठीक है, आगे बात करें तो यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे। इसमें राबिया जैसी महिला साधिका प्रसिद्ध हैं। जैसे संत कवियों में आप देखेंगे कि अलग अलग जाति से संबंधित थे, अलग अलग कारोबार, अलग अलग अपने काम काज से जुड़े हुए कवि थे। ठीक वैसे ही सूफी संतों में भी ऐसा नहीं था कि सारे लोग उच्च वर्ग से संबंधित थे, निम्न वर्ग के लोग भी इसमें शामिल थे, यानी कि छोटी जाति से भी शामिल थे। और यहाँ तक कि महिलाएं भी कुछ थीं जो कि सूफी साधिका के रूप में जानी जाती हैं, जिनका की नाम है राबिया। आप जब भक्तिकाल पढ़ेंगे तो एक महिला का नाम आता है अंडाल। अब अंडाल के बाद दूसरी महिला यहाँ पर राबिया है, और कई बार सहजोबाई का नाम भी लिया जाता है। शुरुआती के आप कवित्रियों में देखेंगे तो इन्हीं 2-3 का नाम आता है, बाकी जितने भी कवि हैं सब पुरुष कवि हैं। अगर बात करें कि प्रथम सूफी कवि कौन है, और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो मुल्ला दाऊद 1379 ईस्वी के आसपास में इनका समय है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि माने जाते हैं। मुल्ला दाऊद हिंदी प्रथम सूफी कवि हैं, तो ये ध्यान में रखिए। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं शती तक मिलती है, यानी कि शुरुआत तो लगभग 14वीं शती के आसपास में हुई थी, लेकिन इनकी जो परंपरा है लगभग 19वीं शती के आसपास तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं शती में मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। यहाँ पर बताया गया कि प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं, लेकिन भारत में इसका जो प्रवेश हुआ ये माना जाता है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनके समय से माना जाता है। अभी हम बात किए थे ऊपर कि सूफी साधना में मनुष्य को कितने तरीके से देखा गया है या फिर उसके विभाग किए गए हैं, तो 4 उसका आंसर था। यहाँ पर एक और प्रश्न आपके सामने है
कि सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। तो दोनों का आंसर आपको 4 ही लिखना होगा। इसलिए कभी भी आप परीक्षा में जाएं और आपको नहीं ध्यान में आए और सूफी साधना से संबंधित कोई संख्यात्मक सवाल पूछा जा रहा है तो आप वहां पर 4 को ध्यान में रखिए। सूफी साधना के 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी। ये 4 संप्रदाय इसके हैं। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि जितना भी सूफी काव्य है सबकी भाषा क्या है? अवधी भाषा है, जिसमें कि सबसे बड़ा जो महाकाव्य लिखा गया पद्मावत वो भी अवधी भाषा में, और मृगावत, मधुमालती, ये सब जो रचनाएं हैं वो सब, मुल्ला दाऊद, ये रचनाएं सब किसमें हैं? सब हैं आपके अवधी में। आगे बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि सूफी मुसलमान थे लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया है। भक्ति आंदोलन और भक्ति कवि के रूप में सूफी कवियों को इसलिए भी शामिल किया गया है कि उन्होंने अपने धर्म मुसलमान होते हुए भी कोई राग द्वेष नहीं था। उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस धारा के कवियों ने अपने कविताओं का विषय वस्तु हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को बनाया? तो वो हैं सूफी कवि। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। और यही नहीं, केवल उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को काव्य का आधार नहीं बनाया, बल्कि उनकी भाषा को देखेंगे और वर्णन की शैली देखेंगे, जिसमें उन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है और 12 मासा पद्धति का भी प्रयोग किया है, जो कि भारतीय संस्कृति की तरफ संकेत करते हैं। यानी कि मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने को भारतीय सभ्यता संस्कृति से बहुत दूर नहीं रखा, उससे बल्कि जुड़ कर रहे। सूफी कवियों के लिए हमेशा व्यंजना दी जाती है कि प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता रही है। सूफी कवियों को प्रेम की पीर भी कई बार कहा गया है। आगे बात करें, इसी दौरान अन्य कुछ और कवि थे जो लिख रहे थे, जिसमें कि आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवि का नाम लिया जा सकता है, जिसमें कि महाराष्ट्र के नामदेव और पंजाब के गुरु नानक। इन 2 कवियों का नाम भी लिया जा सकता है इस समय में। और दोनों ने हिंदी में रचनाएं की। दोनों अलग अलग क्षेत्र के थे, हिंदी भाषी क्षेत्र के थे, लेकिन अपनी रचनाएं इन्होंने हिंदी में भी लिखने की कोशिश की, जिसमें कि नामदेव और नानक दोनों का नाम लिया जा सकता है। दोनों का नाम एक तरीके से न से है, बस याद रखिए महाराष्ट्र पंजाब। अनुमानतः नामदेव पहले सगुणोपासक थे, बाद में ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आ गए। ये एक टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान में रखिए। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि नामदेव किस प्रकार के कवि थे, सगुण थे कि निर्गुण थे, क्या था? तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो सगुणोपासक थे, लेकिन ज्ञानदेव के प्रभाव के कारण वे नाथ पंथ में भी आए। नामदेव की रचनाएं सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित हैं, और लगातार नामदेव से जब भी प्रश्न बनता है तो इनकी रचनाओं के अलावा ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा कवि है जो कि सगुणोपासक और निर्गुणोपासक के रूप में जाना जाता है? तो इकलौते ऐसे आपको कवि दिखेंगे भक्ति काल में, नामदेव। तो इसका सही उत्तर होगा नामदेव। अगर बात करें गुरु नानक पे, गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। क्लियर नहीं होता है कि वो किस संप्रदाय के हैं, लेकिन अगर बात करें तो वे दृष्टिकोण में कबीर से काफ़ी मिलते जुलते हैं। यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि शामक है। जिस हिसाब से भक्ति काल में कबीर को एक प्रखर उपदेशक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, और यहाँ तक कई लोगों ने कहा कि ये विद्रोही चेतना के कवि रहे हैं, तो गुरु नानक का जो भी विचार है, दृष्टिकोण है, कबीर से मेल खाता है, लेकिन वो प्रखरता नहीं है जितना कि कबीर में है, बल्कि ये शांति से ही अपनी बातें रखते हैं। और गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। ये सब जो एक एक पॉइंट्स हम बता रहे हैं परीक्षाओं में काफ़ी बार आ चुके हैं और आने की भी संभावना लगातार बनी है। सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु नानक हैं। इनके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं,
लेकिन देखा जाए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है भक्ति के बारे में, तो उसका लक्षण है। भक्ति का लक्षण भगवत विषयक रति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। भले ये संप्रदाय छोटे छोटे हैं और अनेक हैं, लेकिन सब में जो भक्ति का लक्षण है, भगवत विषयक रति, अनन्यता और पूर्ण समर्पण, उस सभी में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा सदाचार, पर दुख कातरता, प्राणी मात्र पर करुणा, समभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के शब्द भक्तों में पाया जाता है। इनमें निर्भीकता भी है। तो जब भी आप कबीर पर तैयारी कर रहे हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में आप पढ़ लेते हैं, तो जब भी आपको निर्गुण भक्तों के बारे में बातचीत करने के लिए आए, चाहे संतों पर के बारे में बातचीत करने के लिए कहा जाए, तो लगभग सब में एक ही तरीके की विशेषता पाई जाती है। बस कई कवि थे जिनके कहने का ढंग अलग था, किसी में प्रखरता ज़्यादा थी, किसी में कम थी। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्रायः भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्तिया भक्त में है। ठीक है, तो स्वामी हरिदास से संबंधित कई बार प्रश्न आ जाता है कि किस काल से हैं, इनकी कुछ रचनाओं का नाम ले लिया जाता है। और तानसेन इनके शिष्य थे, सितार वादक। तो कई बार इनको अकबर इत्यादि के दरबार में जाने का मौका भी मिला था, और खुद उस समय के जो शासक थे इनसे मिलने भी आते थे कई बार। तो कविताओं के अलावा उस समय संगीत का भी प्रभाव भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। संगीतकार भी भक्त थे। इसके अलावा मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। जब उस समय के चित्रों को आप देखेंगे तो उसमें भक्ति की विशेषताएं आपको दिखाई पड़ेंगी। जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे, प्योर हिस्ट्री के, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो सभी विषयों के जानकार माने जाते हैं। तो इसलिए जहाँ से भी कुछ भी पढ़ने के लिए मिले वो अपना पढ़ते रहें, ताकि अपने विषय से जोड़कर उसको देख सकें। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्ति काल है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। यानी कि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो हर एक कालखंड का स्वर्ण काल माना जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कौन सा है, भक्ति काल है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, सूफी साधना के माध्यम से हमने उनको रेखांकित किया और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बताने की कोशिश की कि किस तरीके से सवाल आते हैं और कहाँ कहाँ से सवाल उठते हैं। तो जिन बच्चों के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाते हैं और उनको दिक्कत होती है कि पहले किस किताब को पढ़ें, बाद में किस किताब को पढ़ें, तो वो धीरे धीरे इस चैनल से जुड़े होंगे तो उनके बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। और परीक्षा आते तक, चाहे वो नेट का आगामी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी का एग्ज़ाम हो, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा। तो इसलिए लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने उन करीबी दोस्तों के बारे से भी इस चैनल के बारे में बताइए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।